नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है, इस विषय पर लेकर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक बहुत ही बेहद सुंदर कल्प आज के सत्र में हम लोग डिस्कस करते हैं। मृग नाभ्यादि वटी। मृग नाभ्यादि वटी ये एक इतना सुंदर कल्प है। मल्टीपल इसके यूजेस है। इसको कैसे बनाया जाता है, इसको कहाँ कहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं, इन सभी को लेकर आज के सत्र में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृग नाभ्यादि वटी, इसमें क्या क्या है, कंटेंट्स क्या है और किस प्रकार से इसका प्रयोग अलग अलग व्याधियों में हम लोग कर सकते हैं, इसी को लेकर आज का हमारा ये चर्चा सत्र है। तो मृग नाभ्यादि वटी ये एक ऐसा कल्प है जो अलग अलग तरीके के इसमें कंटेंट्स डाले गए हैं। और इसको बनाने के लिए देखिए, मैं बताती हूँ आपको इसमें कितने सुंदर सुंदर द्रव्य है। मतलब इन द्रव्यों का नाम सुन के आपको आइडिया आ जाएगा कि इसको किस प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है। कस्तूरी, केसर, सोना, चांदी, इनका वर्क, मुक्तापिष्टी इसमें हमें लेना है। और इन सभी को अलग अलग रखिएगा, अच्छे से खूब उसको कूट पीस कर चूर्ण करिएगा। और अच्छे से कस्तूरी को, केसर को, दोनों को अलग खरल में घोटना है। और फिर आपको इसमें ना, ये आप इसको घुटाई कर रहे होंगे, इसको आप ये कर रहे होंगे ना, तब उसमें आपको नागर का पान का जो रस होता है थोड़ा सा मिलाकर इसको घुटाई करें। घुटाई यानी इसका मर्दन कम से कम 36 घंटे तक होना चाहिए। आप जितना अच्छे से घुटाई करेंगे उतना अच्छे से ये मतलब जो इसकी वटी बनती है, गोली बनती है, बहुत अच्छे से बनेगी। और अच्छे घुटाई करने के बाद इसकी गोलियां बना लीजिएगा। यानी देखिए इसमें क्या क्या है, कस्तूरी, केसर, सोना, चांदी का वर्क और मुक्तापिष्टी, और इन सभी को ही मिलाकर खरल करके हमने इस कल्प को बनाया है। ये कल्प आपको अलग अलग, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही रेयर कल्प है, ये आपको बहुत अच्छे से आराम से मिल जाएगा। ये आपको अलग अलग कंपनियां इसको बनाती है, इसीलिए ऐसा नहीं है। ये आपको लाइक जमुना करके फार्मेसी है, उसकी भी मिल जाती है। ये अलग अलग कंपनियां इसको बनाती है। अभी इसके उपयोग क्या है, तो मैंने बताया इसमें आपको ये सारे द्रव्य इसमें डाले गए हैं। और इसका जो काल है, सेवन काल है या प्रमाण है, मात्रा है, एक एक टैबलेट इसकी आपको लेनी है मॉर्निंग एंड इवनिंग। दूध के साथ अगर आप इसको लेते हैं तो बहुत अच्छे से इसका प्रयोग या बहुत अच्छे से परिणाम इसके हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से हमने बना लिया है। ये हमारी मृग नाभ्यादि वटी तैयार है। अभी यहाँ इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर करना है। देखिए हमारा शरीर अलग अलग इससे बना है, अलग अलग दोष है, अलग अलग स्त्रोतों से बना है, सिस्टम्स आर देयर। और इस सिस्टम का काम अच्छे से हो, ये हमारी सारी कोशिश रहती है। हम लोग हमारी जिंदगी भर इसी प्रयास में रहते हैं कि हमारा शरीर अच्छे से चले। और बस इसी को लेकर जब भी कोई शारीरिक या मानसिक अस्वास्थ्य निर्माण होता है, तब जाकर व्यक्ति तनावग्रस्त बनता है। और इस तनाव का परिणाम मनुष्य के अलग अलग कार्य क्षमता पर होता है, अलग अलग सिस्टम पर। आगे देखिए, हर मतलब तनाव किस प्रकार से हमें प्रभावित करता है। तनाव ये एक मुख्य कारण है व्याधि निर्माण का। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के तनाव के कारण ही ये जो हमारी मानसिक स्थितियां अलग हो जाती है, मानसिक स्थिति दुर्बल बन जाती है, शारीरिक भी दुर्बलता आ जाती है। और इसी दुर्बलता का परिणाम आगे भी हमारे अलग अलग क्षमताओं पर होता है। हमारी क्षमताएं मर्यादित होने लगती है। इसी एक क्षमता में हमारी जो अलग क्षमता है, जैसे कि मनुष्य में अलग अलग प्रकार की बौद्धिक क्षमता होती है, शारीरिक क्षमता होती है। तो इसी क्षमता में हमारी जो पौरुष क्षमता है, शुक्र धातु की क्षमता है, वो भी कहीं ना कहीं इसके परिणाम स्वरूप वो भी कम होती है। और इसी प्रकार के इन सभी विकारों के लिए उत्तम प्रकार से काम करने वाला ये कल्प है। क्योंकि देखिए इसमें कस्तूरी, केसर, सोना, चांदी का वर्क और मुक्ता, इतने सुंदर द्रव्य इसमें डाले गए हैं। तो ये आपके सभी धातु क्षयजन्य विकारों में बहुत अच्छा काम करता है। एक एक की बात करते हैं। तो जैसे ये आपकी वातवाहिनी संस्थान पर भी बहुत अच्छा लाभ देती है। ये वटी शीत द्रव्य प्रधान है, और इसीलिए इसका सेवन अगर आप करते हैं, उष्ण काल में करते हैं तो थोड़ा संभल कर करना पड़ेगा, बट ये शीतकाल में भी बहुत अच्छा लाभ देने वाली होती है। तो इसका प्रयोग आपको करना है सबसे पहले तो जहां पर धातु का बल कम हुआ है या धातु का पतन हो रहा है, यानी वीर्य स्त्राव अविकृत स्वरूप से हो रहा है, तो वहां आप इसको यूज कर सकते हैं। 1 से 2
बोलिए आप इसका प्रयोग करवाइए, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। धातु जाना ये आज के सदी की बहुत ही बड़ी समस्या है। आज जैसे हम देखते हैं ना इंटरनेट या अलग अलग माध्यम पर किस प्रकार से विकृत तरीके से प्रचार प्रसार किया जाता है, और इसका परिणाम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमता पर होता है। और इस प्रकार से धातु की समस्या अगर है, धातु पतन होता है इलीगली या यूजुअल नहीं है, वो सामान्य स्थिति में ना होकर असामान्य स्थिति में, वहां पर आप इसका प्रयोग करके देखिएगा। फिर स्वप्न दोष करके भी एक अलग व्याधि बताया है आयुर्वेद में, जिसमें कि अलग अलग विकृत सपने आते हैं, और इन स्वप्न दोष के कारण भी धातु बल कम होता है। स्वप्न दोष का परिणाम आगे चलकर इनफर्टिलिटी तक जाता है, और इसी को वहीं पर खत्म करना जरूरी है। और इसके लिए भी ये कस्तूरी या केसर या फिर सोना चांदी मुक्ता भी बहुत अच्छा काम करता है इसमें। और कस्तूरी केसर ये शुक्र धातु को भी एनहांस करते हैं, उसकी क्वालिटी को एनहांस करते हैं, तो इसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ शीघ्र पतन या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी इनफर्टिलिटी का कारण है। पुरुष इनफर्टिलिटी का विचार करेंगे तो इसमें अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे शुक्र दृष्टि 8 प्रकार की मानी गई है, बट जो ध्वजभंग जैसे व्याधि है इसका अगर कारण देखेंगे तो इसमें लाइक शीघ्र पतन ये भी एक समस्या है। जो स्त्राव होता है वो एक यूजुअल ना होकर जल्दी होना, और जिसके कारण ठीक से गर्भधारणा नहीं हो पाती है, तो भी मेल इनफर्टिलिटी का ये बड़ा सा ये है। इसमें भी आप अलग अलग बाकी कल्पों के साथ इसका जरूर उपयोग करिएगा, आपको निश्चित रूप से क्षमता बढ़ाने में, पौरुषत्व बढ़ाने में, या लाइक स्टेमिना बढ़ाने में, या इस दुष्टि को कम कराएगा, शुक्र दुष्टि कम हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगर डायबिटीज रिलेटेड इस प्रकार की समस्या है, डायबिटीज में जैसे क्लेद अधिक बनता है, क्लेद अधिक बनता है तो मूत्र भी अधिक बनता है इसका निराकरण करने के लिए, और बार बार मूत्र प्रवृत्ति होती है, तो कई बार मूत्र के साथ साथ इस प्रकार से धातु का भी पतन होता है, तो ऐसे में भी आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हो। आप सिंपली भी प्रमेह के पेशेंट्स में इसका उपयोग कर सकते हो। इसी के साथ साथ धातु क्षय या क्षय, लाइट लाऊंगा बाहर से, लाइट लाऊंगा, धातु क्षय या क्षयजन्य कंडीशन में भी आप इसका बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। राजयक्ष्मा में करिएगा जिसमें धातु क्षय काफी मात्रा में होता है ना, राजयक्ष्मा में अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय ये दोनों प्रकार के क्षय बताए हैं। श्वास रोग में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये मंदाग्नि को भी दूर करती है, शारीरिक बल, बुद्धि का बल या स्मरण शक्ति भी बढ़ाती है, और इस प्रकार से इसका परिणाम आपके हर एक अवयव पर होता है। और हर एक अवयव पर इन द सेंस जो धातु बनाते हैं, धातु का वहन हो जाता है, इसके लिए भी इसका प्रयोग होता है। इसमें जैसे मैंने बताया कि कुछ ये जो द्रव्य है वो शीत वीर्य वाले, तो कई बार खट्टे मीठे पदार्थों का सेवन, गर्म पदार्थों का सेवन, मध्यम मांस का सेवन, ये भी अधिक मात्रा में करने के साथ भी जो स्टैमिना होता है, पौरुषत्व होता है, इसमें कमी आ जाती है, और इसी के कारण वीर्य की क्वालिटीज पर भी, स्पर्म की क्वालिटीज पर भी, सीमन की क्वालिटीज पर भी परिणाम होता है, जिसके साथ भी शुक्र दृष्टि होती है। और इसी का आगे परिणाम स्वप्न दोष या डिस्फंक्शन और उदासीनता, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, धातु का क्षय और थकान, और फिर आगे इनफर्टिलिटी। तो इन सभी, देखिए ये सीक्वेंस आप जरूर याद रखिएगा, और ऐसे पेशेंट में हमें इन सभी द्रव्यों का, आहार का जो सेवन है वो भी हमें कम करवाना होगा, और इसी के साथ इसका प्रयोग आप बढ़ा दीजिएगा, इसका प्रयोग आप करिएगा, जरूर आपको इसमें बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ उपदंश या सूजाक जैसे व्याधि है, जिसमें कि इन्फेक्शियस डिसीज हम कहते हैं, या इट इज लाइक कि एक व्यक्ति का सहवास दूसरे व्यक्ति के साथ हो जाए तो भी ये प्रसार होता है इसका, इसमें भी पित्त का प्रकोप होता है, और इस पित्त प्रकोप के साथ साथ तो पेशाब में भी परिवर्तन आता है, पीले रंग का पेशाब होता है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में पेशाब होता है। इसमें आंखों की जलन होती है, कभी कभी सिर में भारीपन आ जाता है, चक्कर आ जाता है, तंद्रा या कभी आलस भी होता है, पाचन क्षमता कम, तो पाचन क्षमता कम होने के कारण फिर आहार भी कम लिया जाता है, अग्निमांद्य, कई कॉन्स्टिपेशन, तो इसके साथ चेहरे की निस्तेजता, ओज का क्षय, धातु का क्षय, चेहरा एकदम निस्तेज बन जाता है। और इन सभी का परिणाम अच्छे से इस पर रिजल्ट लाने के लिए इन सभी लक्षणों पर अच्छा कोई हमें ऑप्शन चाहिए होता है। हम लोग शिलाजीत वटी देते हैं और तरह तरह के कल्प चंद्र प्रभा देते हैं, अश्वगंधा देते हैं, ब्राह्मी वटी देते हैं, बट इन सभी के साथ साथ खास करके ये रक्तवाहिनियां और नाड़ी वह संस्थान पर जाकर काम करती है। और इसी के साथ साथ
कई बार ये भी मामले सामने आते हैं ना कि लाइक जैसे अंडकोश या शुक्राशय की जो वातवाहिनियां होती है या रक्तवाहिनियां होती है ब्लड सप्लाई करने वाली, उसमें भी कहीं ना कहीं ब्लॉकेज या दोषों का अवरोध हो जाता है, जिसके साथ वहां पर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से ये इस टाइप के होने वाली नपुंसकता के लिए भी बहुत अच्छे से वीर्य को शुद्ध बनाकर उसका जो क्वालिटी इंप्रूव करती है, उसमें जो बहुत ही ज्यादा लिक्विड लिक्विड नेचर होता है या उष्णता होती है, उसको कम करके वीर्य के जो गुण ओज के समान बताए हैं, शुद्ध शुक्र के जो स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम वाले जो गुण धर्म है, इसकी प्राप्ति आपको करनी है तो वीर्य की अशुद्धियों को दूर करना पड़ेगा, शुक्र दृष्टि को कम करना पड़ेगा। और इन सभी के लिए आपको चाहिए ये कल्प जो शीत गुण वाला है और ये सारे दोष दूर कर देगा। और इसके साथ साथ जो डिस्फंक्शन है और अर्ली इजैकुलेशन है, इन सभी के लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसमें क्षमता बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है और फिर जैसे इसके साथ आगे जो परिणाम होना है, बहुत अच्छा परिणाम इसमें मिल जाता है। अभी जैसे इसके कुछ उपयोग हमने ज्यादा पुरुषों में देखे, बट ऐसा नहीं, आप स्त्रियों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्त्रियों में इस वटी के सेवन से गर्भाशय एवं प्रजनन क्षमता को अधिक अच्छा बल मिलता है, शरीर पुष्ट धातु बल अच्छा बनता है, शरीर के साथ साथ मानसिक बल भी बढ़ता है, चेहरा तेजस्वी बनता है और फिर जल्दी थकान नहीं आती है, तो स्त्रियां भी अच्छे से उसमें भी ऊर्जा भर जाती है। और देखिए मैं एक बात यहाँ पे और आज बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने उस दिन गर्भाशय शोधन को लेकर बात की थी, हमारे भावनाओं का परिणाम, जैसे हम हमेशा विचार करते हैं ना कि अगर चिंता करते हैं, शोक करते हैं तो हृदय पर परिणाम होता है, तो बस बिल्कुल इसी प्रकार से इस सभी भावनाओं का, स्त्रियों के भावना का परिणाम उसके गर्भाशय पर भी होता है। और इसीलिए मैं हमेशा बताती हूँ ना, आपको लगता है कि वही बातें हैं, बट ऐसा नहीं। आप सिंपली अगर कोई क्रिया करते हो, स्थानिक चिकित्सा देते हो, आप सिंपल अभ्यंग करते हो, यूनु पिचू देते हो, तो गर्भाशय में स्थिरता आती है। मानसिक स्थिरता के कारण गर्भाशय भी स्थिर बनता है और जितना गर्भाशय या प्रजनन संस्थान स्थिर बनेगा, स्टेबल बनेगा, उतना उसका काम अच्छा होगा, है ना। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा, जिन महिलाओं की मानसिक स्थिति अच्छी है उन महिलाओं पर इसका निश्चित रूप से परिणाम अच्छा होता है। तो इसका परिणाम गर्भाशय पर भी होता है। हम लोग वही सोचते हैं कि चिंता, तनाव, स्ट्रेस ये हृदय विकार के कारण है, बट ऐसा नहीं है। और आप जरूर याद रखिएगा इस बात को, इसीलिए हमारे ट्रीटमेंट में मनोबल बढ़ाने वाला प्रयास जरूर होना चाहिए। भले आप इसके लिए काउंसलिंग करें, आप जो भी करना चाहते, ऐसा नहीं है कि हर बार मेडिसिन ही काम आती है। कभी कभी पेशेंट से बातचीत, उसकी हिस्ट्री लेना, उसको काउंसल करना, उसको समझाना, ये भी एक वैद्य का कर्तव्य होता है। तो वो भी आप करते ना, तो पेशेंट का मनोबल बढ़ जाता है। और जितना मैंने अभी अभी रचना जी आई नहीं 3-4 दिन से, उनकी वो केस थी ना, वो डर गई थी, बहुत ही भयभीत हो गई थी कि अभी मैंने इतना अच्छा प्लान किया था बट फिर भी पेशेंट को लाइक सिस्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें मानसिक भाव का विचार जरूर होना चाहिए कि पेशेंट के मानसिक भाव क्या कहीं ठीक नहीं थे क्या, जिसका परिणाम गर्भाशय की क्रिया पर होता है। तो आप पेशेंट को जरूर, गर्भ संस्कार करती है पेशेंट में जो भी लाइक सूतिका अवस्था है, पेशेंट का सुख प्रसव यानी लेबर के स्टेज में पेशेंट है, तो उसके मनोभाव निश्चित रूप से उसके शारीरिक स्थिति को रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जिसका परिणाम गर्भाशय आदि अवयव पर भी होता है। क्योंकि गर्भाशय भी तो अवयव है, वो भी तो भाव भावनाओं का परिणाम उस पर भी होता है। जैसे मैं बताऊं आपको, कई बार मैंने खुद से भी देखा है, जो पेशेंट्स कुछ अचानक से कुछ उनको बुरी बात सुनते हैं तो अचानक से मेंसेस आ जाते, तो ये क्या हो गया बताइए मुझे, ये कोई ना कोई हार्मोन्स को इंक्लूड करते हैं ना, तो मानसिक भावनाओं का परिणाम हार्मोन पर हो गया और हार्मोन के कारण आपको तुरंत मेंसेस आ गए ना। कभी कभी इन मेंसेस के दौरान अगर कोई दुर्घटना होती है तो ब्लीडिंग बढ़ जाती है। तो ये क्या है, क्रोध का, शोक का, चिंता का, तनाव का परिणाम आपके ग्लैंड पर हो रहा है, रक्तस्राव पर हो रहा है। तो निश्चित रूप से भाव भावनाओं का परिणाम हमारे गर्भाशय की स्थिति पर होता ही है। तो इस बात को जरूर आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे मैं बता रही थी इस बात को कि ये स्त्रियों के लिए भी बहुत अच्छा काम, अच्छा मृगन अभ्यादिवती, मृग यानी हरिण, और देखिए हरिण भी प्रतीक है अच्छी क्षमता का। तो इस प्रकार से महिलाओं में भी थकान को कम करके, जैसे किसी महिला में लाइक सुतिकावस्था में उसमें दूध कम आ रहा है, मदर्स मिल्क नहीं आ रहा है ठीक से, तो वहां पर भी कई बार नवप्रसूता में क्या प्रयोग करे, ऐसे होता है ना,
तो क्योंकि उष्ण गुण का द्रव्य हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते, हाँ हमारे पास बहुत ज्यादा विकल्प है, बट फिर भी महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छे से, जो महिलाएं शिशु को स्तनपान कर रही है उनमें भी अगर बल कम है या बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, बच्चा रो रहा है, तो उसके लिए भी आप बहुत अच्छे से इसका उपयोग कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो महिलाएं प्रौढ़ होती चली जा रही, मेनोपॉज की तरफ है और लाइक प्रौढ़ता के लक्षण दिख रहे हैं, चेहरा भी सूख सा गया है, बल कम हो रहा है, फटीग है, थकान हो रही है कुछ, तो ऐसे में वो चाहती है कि मेरी क्षमता अच्छी रहे। देखिए क्षमता या प्रजनन क्षमता एक डिफरेंट बात है, और आपका शारीरिक बल, आपकी क्षमता ये एक अलग बात है। तो ऐसा नहीं है कि शुक्र धातु केवल गर्भ का ही काम करता है, गर्भधारणा का ही काम करता है, या फिर केवल मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है। शुक्रम धैर्यम चवनम प्रीति हर्ष बीजार्थ, जिस व्यक्ति के शरीर में शुक्र धातु अच्छी मात्रा में होगा, उस व्यक्ति में जरूर उसकी ताकत, उसका बल, उसका चेहरा दमकता रहेगा, और धैर्य चवनम प्रीति हर्ष, आनंदी रहेगा, प्रसन्न रहेगा। इन सभी का परिणाम, शुक्र का परिणाम ओज पर होता है और ओज का परिणाम हमारे बल पर होता है। और इसका रिलेशन देखते हुए महिलाओं में भी इसका सेवन काफी लाभदायी होता है। तो प्रौढ़ महिलाओं में, या जैसे एट द एज ऑफ 45, अराउंड 45 जो मेनोपॉज आता है, जिसके साथ ओज क्षय, धातु क्षय और अलग अलग लक्षण मिलते हैं, मानसिक अवसाद होता है, तनाव होता है, मानसिक दुर्बलता होती है, और कभी कभी ऐसे स्थिति में महिलाएं कुछ डिप्रेशन में चली जाती है, कुछ मादक द्रव्यों का सेवन करने लगती है, कुछ में निद्रानाश हो जाता है, कुछ में स्मरण शक्ति की कमी आ जाती है, मन में आशंका, हीन भावना, सुसाइड अटेम्प्ट्स, अरुचि, उदासीनता, और फिर इसका परिणाम मल पर होता है, मलावरोध होता है। कितना देखिए कैसे, कितनी मतलब सिंपल सी बात है, कितना इजी कोरिलेशन हम लोग कर सकते हैं। तो इन सभी कंडीशन में आप इस जो मृगन अभ्यादि वटी के बारे में मैं बता रही, इसका प्रयोग आप जरूर करिएगा, बहुत अच्छे से ये काम करता है। इसी के साथ साथ कुछ अलग बीमारियां होती है ना, मूत्रकुच्च है जो दोनों में होता है, स्त्री पुरुष, उसमें देती है। सुजाक में दीजिएगा, गोनोरिया में दीजिएगा, पुएमेया में जो जिसमें इन्फेक्शन होता है। और बिल्कुल इसमें भी जो यहाँ पर एक प्रकार का ये स्पायरोकिट्स करके जो कीटाणु होता है सिपैलिस का, या घाव बन जाते हैं, इसमें भी लाइक इसका भी संबंध बहुत ही रहता है। आज बहुत ही ज्यादा मात्रा में इस रोग के पेशेंट मिल जाते हैं। उपदंश रोग में भी वही होता है एक प्रकार से, लाइक उपदंश में तो ये भी है कि कभी कभी नाक की हड्डी में भी गल जाने लगती है, तो जोड़ों का दर्द होता है। ऐसे लोगों में कई सारी बातें होती है, इनफर्टिलिटी आ जाती है, कभी विकलांगता आ जाती है। सूजाक में भी वही स्थिति होती है। तो सूजाक में तो बिल्कुल लाइक मूत्र जलन, या फिर आगे जैसे उसमें पेशाब भी बूंद बूंद कर आने लगता है, इन्फेक्शन होता है, और स्पर्म काउंट बिल्कुल खत्म सा हो जाता है, एंड फिर आगे गर्भ निर्माण में भी समस्या आती है। तो ऐसे में भी आप अलग अलग इन सभी में अलग अलग जो वो गोक्षूर है या धनिया है, त्रिफला है, ऐसे हम लोग उपयोग में लाते हैं ना, अलसी के बीज है, चंद्रप्रभावटी देते हैं, शिलाजीत पट्टी देते हैं, और काफी सारे सुपारी पाक देते हैं। इन सभी में भी द्राक्षावलेह का भी बहुत अच्छा प्रयोग होता है। तो ऐसे सभी में आपको इसका अगर साथ में इसका सेवन करते हैं मृगन अभ्यादि वटी का, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से इस वटी का रिजल्ट आपको मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ आपको दोनों स्त्री पुरुष दोनों के विकारों में मिलेगा। तो फिर से एक बार मैं इसको रिपीट करूंगी, हर प्रकार के दोनों के प्रजनन दोष, स्वप्न दोष, धातु विकार, प्रमेह, क्षय जनित धातु बल बढ़ाने के लिए, बुद्धि अच्छी होने के लिए, और आलस्य कम करने के लिए, वीर्य शुद्धि के लिए, मेनोपॉज के लिए, अरुचि के लिए, उदासीनता के लिए, और बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि शुक्र दृष्टि के कारण जिनमें आगे इनफर्टिलिटी हुई है, और जिसका परिणाम वातनाड़ी पर होता है, वातव केंद्र पर होता है, और जो जैसे नर्वस सिस्टम का रोल हमें पता है ना, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि कभी कभी शॉक के कारण महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन आ जाता है, मीन्स लाइक ये भी बढ़ जाता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो भी बढ़ जाता है। तो ये परिणाम निश्चित रूप से मस्तिष्क कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है। तो इस नर्वस सिस्टम का बल बढ़ाइए, वातनाड़ियों का बल बढ़ाइए, और ऐसे भी इस वटी का सेवन करने से मस्तिष्क एवं मातव संस्थान का बल बढ़ जाता है, और रक्त दृष्टि भी कम होती है,
धातु अच्छे बनने लगते हैं। टेस्टिकल्स या अंडकोश या सेमिनल वेसिकल्स में भी कुछ समस्या है, वहां पर सूजन है, उसमें भी, क्योंकि इन सभी विकारों का परिणाम निश्चित रूप से इस पे होता है ना, लाइक उपदंश का, सुजाक का, इसका परिणाम होकर उसका भी काम ठीक से नहीं हो पाता है। सो इट विल ऑल्सो एनहांस द स्पर्म काउंट, स्वप्न दोष, इम्पोर्टेंसी, इन सभी को भी योग करेक्ट करेगा। मृग नाभ्यादि वट के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो एक वरदान रूप है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके आपको मिल जाते हैं। सो चलिए, आई थिंक आज के इसमें मैंने इसका प्रयोग बताया है। अब सभी से मैं बताऊंगी। कस्तूरी है, देखिए इसमें कस्तूरी है। कस्तूरी आप पता है ना, कस्तूरी कितनी महंगी है, और कस्तूरी का परिणाम जैसे हम सभी जानते हैं ना कि कस्तूरी के लिए तो गवर्नमेंट का भी ये है, लाइक बैन भी है, और बहुत कम कंपनियां इसको बनाती है, बिकॉज ये थोड़ा लाइक कार्डियक स्टिमुलेंट के रूप में है, यूज होता है ना। बट फिर भी मिल तो जाती है। मस्क बोल के ना परफ्यूम्स में वगैरह एडवर्टाइजमेंट होती है ना, तो उसमें देखिए कस्तूरी है ना, साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर में बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसा नहीं है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा परिणाम होता है कस्तूरी। सो आई थिंक कस्तूरी तो लाइक बहुत ही दुर्मिल भी है वैसे तो, इसको निकालना काफी ये होता है। इस दीर की जो सिक्रेशन है, यानी कस्तूरी, मस्क बोलते हैं ना, और बिल्कुल इसीलिए इसका नाम मैंने बताया ना मृगनाभ्यादि, मृग यानी हरिण, तो इसमें कस्तूरी है इसीलिए इसका नाम मृगनाभ्यादि दिया गया। और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ठंड जगह पर ये बहुत ज्यादा मिलती है, वहां से लोग खास करके लाते हैं कश्मीर से। बस भाव मिश्र इसका बताते हैं ना, ये नेपाल में और कश्मीर में ज्यादा मिलती है, और ये तिक्त कटु रस वाली है, उष्ण वीर्य वाली है, और ये कफवात का शमन करती है। तो जैसे मैंने इसका बताया उपयोग, अभी इसमें हमने कस्तूरी डालकर ही इस कल्प को बनाया है। सो ये बहुत अच्छा एक ये है, द्रव्य है, जो सुगंध सुगंध के लिए फेमस है कस्तूरी, और ये शीत भी प्रशमन करती है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। तो जैसे मैंने बताया कि सेमिनल वेसिकल्स या टेस्टिकल्स का वहां रक्तवाहिनियां में प्रॉब्लम है, तो ये नर्व को भी इम्प्रूव करती है। यानी किसी में मस्तिष्कगत नाड़ी संस्थान में वातदोष विकृत हुआ है, मध्यम मार्ग का व्याधि है, मस्तिष्क दुर्बलता, मतिमंदता, एपिलिप्सी, वात का शमन, दीपन, पाचन, अनुलोमन तो है ही है, बट इसी के साथ साथ इस कस्तूरी का नर्वस सिस्टम पर बहुत सुंदर परिणाम होता है। और हम लाइक बाकी भी कल्प है ना इसके साथ, कस्तूरी भैरव रस है जो कि ज्वर के लिए उपयोग में लाया जाता है। फिर भाव प्रकाश में लाइक स्पीच इंप्रूवमेंट के लिए भी ये मृगनाभ्यादि अवलेह बनता है, जो बहुत अच्छा काम करता है। तो इसीलिए मैंने ये आज मृगनाभ्यादि करके कल्प लिया है, जिसमें कस्तूरी भी है और केशर भी। देखिए दोनों एक अपने अपने इसमें बहुत अलग है। केशर भी हम जानते हैं ना, केशर की सैफरॉन, वो भी कश्मीर या ठंड जगह पर मिल जाता है केशर, और सैफरॉन भी काफी महंगा होता है, बट फिर भी अवेलेबल होता है। और सैफरॉन को तो हम आराम से दूध के साथ गर्भिणी स्त्री में देते हैं, रंग के लिए बहुत अच्छा इसका परिणाम होता है ना, वर्ण माना गया है। इसका उपयोग वर्णी करके करते हैं हम लोग, और बल बढ़ाने के लिए भी करते हैं ना केशर का उपयोग। दूध के साथ इसका काफी उपयोग होता है। इट इज ऑल्सो एफ्रोड और एंटीऑक्सीडेंट है। सो इसीलिए आई थिंक मैंने इसको चुनाव किया है मृगनाभ्यादि, जो महिला पुरुष दोनों के लिए भी है, बहुत सुंदर काम करेगा। केशर तो वर्ण्य है, और वर्ण्य के साथ साथ ये आपके कॉम्प्लेक्शन को, बल को भी बढ़ा देता है केशर, दूध को भी बढ़ा देता है। महिलाओं के लिए भी काफी सुंदर इसके परिणाम मिल जाते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, रोजोदुष्टि, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इन सभी में केशर के बहुत सुंदर रिजल्ट मिल जाते हैं। आप केशर वाला दूध भी पिला देती है ना, तो भी प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स लोअर हो जाते हैं। या केशर पाक भी बनता है, केशर पाक बनाइए, या जो भी आपके घर में हलवा के जैसे पदार्थ है उसमें आप केशर डालकर उसको पिलाइए, खिलाइए,
लड़की को या महिला को जिनमें प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स काफी आते हैं, तो उसको ये जो सूखे मेवे होते हैं ना, उसमें केसर मिलाकर दूध में मिलाकर दीजिए आप, सच में आपको बहुत सुंदर परिणाम मिलेगा। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में भी मिलेगा, अल्जाइमर्स आदि डिसीज में भी ये बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। एंड देयर आर साइंटिफिक एविडेंसेस सैफरॉन को लेकर, केसर को लेकर। तो जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, ये सारे ऑथेंटिक सोर्सेस से ही बता रही हूँ। यस, चलिए अभी आप बताइए सारे डॉक्टर्स, अर्शिया जी, मंदाकिनी जी, बोलिए मैम, आपका कुछ अनुभव है इसको लेकर? नहीं मैम। मैम फर्स्ट टाइम नाम सुना। मुरुगन आप भट्टी आप यूज करके हाँ, देखिए पहले तो जरूर मैम, बहुत अच्छा आपको इसका परिणाम मिलेगा। जैसे जी मैम ये जो जो आप मृग नाभि से जो निकलता है ना, उसको पता नहीं क्या तो बोलते हैं, ये बचपन में हम लोग, मेरी नानी यूज करती थी वो। अच्छा, जब क्या यूज करते थे बताइए? उसका नाम मुझे नहीं याद है। कस्तूरी, कस्तूरी। वही वही कस्तूरी ही है, यस हाँ कस्तूरी। हाँ, ये यूज करते थे, लेकिन ये जो मतलब इतना कोटेड वगैरह है, सिल्वर वगैरह था, वो नहीं करते थे। ऐसे ही बचपन में नानी मेरी लेकर के आती थी कहीं से, बड़ी महंगी मिलती थी मैम, छोटी छोटी काली काली गोलियां होती थी, तब देते थे ये हम लोग को। हाँ, अच्छा, तभी यूज किया। क्या क्या करके आप खाते थे? पानी के साथ कभी पिला देती थी, कभी पेट पे लेप लगा देती थी, बस यही मुझे याद है। बहुत छोटी थी मैं, पेट पर लगभग लगाते 6 थे, साल हाँ। की थी। हाँ, हाँ यस, गांव में इसका बहुत उपयोग होता है, बिल्कुल। हाँ, लेप लेप लगा देते थे पानी में भिगो के, जैसे अपन लोग नीम का लेप लगाते हैं ना, हाँ हाँ ऐसे। हाँ। अच्छा, या फिर सर्दी जुकाम ज्यादा हो जाए तो एक गोली बोलती थी कि यहाँ ना बगल में रख लो, और बस हाँ, चूसते रहना उसको। तो वो चूसते रहते थे, बड़ी अच्छी खुशबू होती थी उसकी, एक कमरे में रहती थी तो दूसरे कमरे तक फैलती थी। नहीं बहुत मैम, इसका तो बहुत, इसका जो ये बनता है ना परफ्यूम या अत्तर बनता है ना, बहुत कॉस्टली होता है। हम लोग और कहानी मतलब सुना दिया करती थी हम लोगों को मेरी नानी की, कि ये नाभि, कस्तूरी जो होती है नाभि में रहती है, और मृग इसी की सुगंध को जंगल भर ढूंढता रहता है। देखो ये हाँ, कितनी मतलब अच्छी है। यही बस इतना ये पता है। yes, yes, बहुत अच्छे। और इसमें केसर भी तो है, केसर तो आप रेगुलरली यूज करते होंगे केसर का। हाँ, केसर कहाँ पे यूज करते हैं आप? दूध में डालकर देते हैं गर्मिनी में? पर केसर हम लोग ज्यादातर बहुत महंगी होती है, तो जब बच्चे वगैरह कंसीव हो जाती है तभी दी जाती है दूध में डाल करके। या फिर छोटे बच्चे जैसे सब पैदा हो जाते हैं, थोड़ा रंग सांवला होता है, तो उनकी मम्मियां उन लोगों को दूध में डाल करके थोड़ा थोड़ा पिलाती हैं और चेहरे पे भी लगा देती हैं। तो हम्म पता लगता है, फेयर हो जाता है ना, सांवले बच्चे गोरे हो जाते हैं, मैंने तो देखा है। अच्छा, और बताइए मैम अर्शिया जी, आपका अनुभव, और किसी का अनुभव हो, हमारे डॉक्टर्स, फेसबुक के डॉक्टर्स, वो भी बताइए प्लीज। अलग अलग कल्पों की श्रृंखला में हमें पढ़ना है ना, अलग अलग, तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है। इसलिए मुझे लगा कि इतना मतलब इतने सुंदर इसके इंग्रेडिएंट्स है। देखिए ना, केसर, कस्तूरी, और क्या चाहिए, और सोना चांदी। गुड इवनिंग तनिका जी। और सभी में, पुरुष महिला सभी के सभी विकारों में, मतलब आपको कोई यही नहीं है कि कहीं पर देना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको शुक्र दृष्टि में, आर्थो दृष्टि में, अब अभी देखिए ना, प्री मेंस्ट्रुअल में आप यूज करेंगे तो कैसे कितने सुंदर रिजल्ट्स मिल जाए। आपके पास आते हैं मैम प्री मेंस्ट्रुअल कंडीशन के पेशेंट्स? मैम आते हैं, लेकिन मैम ये तो बहुत कॉस्टली होगी, क्योंकि अभी उस दिन आपने बुकुंदिन पढ़ाया तो मैंने को लिखा, तो वो मरीज मेरे को भड़क के चला गया कि 200 रुपए की टैबलेट में एक खाऊंगा तो बाकी क्या करूंगा। तो ये तो मैम कॉस्टली होगी। तो इतना तो हम लोग नहीं लिख सकते। हाँ, और इसमें कॉस्टली सिर्फ तो ये है। केसर है, और ये कस्तूरी तो बहुत ही मुश्किल से मिलती है, तो ज्यादा ही कॉस्टली होगी मेरे हिसाब से तो। यस, कस्तूरी कॉस्टली है, केसर भी थोड़ा सा ठीक है, केसर तो ठीक है। अभी सोना चांदी तो मैम इसकी तो बात ही अलग है, वो भी सारे सारे कॉस्टली कॉस्टली द्रव्य हैं इसमें तो। हाँ, कॉस्टली द्रव्य है, वैसे ये अच्छा, वही कॉस्टली पर मिल अच्छा जाएगा। है। हाँ, इसे अच्छे मैम मतलब सारे ना अच्छे। बाजीकरण के कल्पना थोड़े वैसे कॉस्टली होते ही है, क्योंकि उसमें जी कहीं ना कहीं अच्छे सारे कंटेंट्स भी होते हैं ना। जी।
इसीलिए फिर उसमें थोड़ा सा लाइक क्या बोलेंगे, ये तो होता ही है। मैम एक बार खुशी खुशी मैंने पेपर पे लिखा, मरीज मेरे पे भड़क के चले गए। हाँ मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो कह रहा है "ये क्या है मैडम, 200 रुपए की दवा एक ही लिख रही हो"। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम दूसरी दवा लिख देते हैं। अच्छा इवन पतंजलि का ज्यादा महंगा है, जो आपने दूसरा बताया था ना, उसका उतना हाँ महंगा नहीं, 200 नहीं हजार है, पतंजलि वाला कुछ ज्यादा महंगा है। अच्छा। जमुना फार्मास्यूटिकल का बनता है। हाँ मैम। हाँ ऐसे मैम, ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है कि 5 दिन की दवा किसी को दे करके, ऐसे तो कुछ मालूम नहीं पड़ेगा ना गवर्नमेंट का, तो पूरा ही हाँ खिलाना पड़ेगा तभी मालूम पड़ेगा ना। 5 दिन में तो काम नहीं होगा मैम, इतना इतना है ना। हाँ मैम क्या कह रहे हैं? कम क्या से कह रही हैं कम आप क्या बताया आपने, क्या कहा? मैंने कहा 5 दिन में तो गवर्नमेंट का कोई इफेक्ट नहीं मालूम पड़ेगा ना, एटलीस्ट 1 महीना तो हमें देना ही पड़ेगा ना। यस यस, एटलीस्ट 15 डेज तो भी चलाएंगे। देखिए धातु लेवल तक जाने को, धातु बनने में तो समय लगेगा ना, क्योंकि शुक्र धातु बनने तक हाँ पहले तो रस धातु बनेगा, तो और इसमें मतलब शुक्र धातु बनने में तो थोड़ा विचार करना पड़ेगा ना। जी मैम। ठीक है इस मैम, प्रकार देखते हैं। अच्छा मतलब, अच्छा मतलब कहते हैं ना, अच्छी टाइमिंग से कोई मरीज आएगा अच्छी तो ठीक कॉम्बिनेशन है। है। देखिए ये अच्छी कॉम्बिनेशन है, सबसे इम्पोर्टेंटली ना, ये ठीक है महंगा होगा बट अच्छी कॉम्बिनेशन है। सो हमें कभी कभी पैसे का या इसका विचार ना करते हुए अच्छी कॉम्बिनेशन वाली दवाओं का भी चुनाव करना पड़ता है ना, तो इसके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है फिर। जी और पेशेंट को भी कभी कभी ऐसे होता है कि पैसे का कुछ नहीं है प्रॉब्लम, आप अच्छी मेडिसिन दे दो, वो भी रहता है। कुछ पेशेंट अफोर्डेबल होते हैं तो उनमें तो आप कर सकते हो यूज। हाँ मैम, वो ऐसे पेशेंट आने चाहिए। आई तो डेफिनेटली यूज करेंगे। पर ये है कि मैं सोच रही थी कि एक ला देते हैं और उसको फिर एक एक ऐसे करके 3 दिन हाथ से जाओ, 3 दिन कर ऐसे करके, कुछ नहीं तो कम से कम 10 दिन तो चल ही जाएगा, इतना तो अफोर्डेबल यस चल ही लेगा। यस यस। हाँ और तो ये ये ना थोड़ी देखिए, थोड़ी इसमें देखना एक्चुअली पड़ेगा। सोना सोना ये वो सारा है तो, बट हमारे आयुर्वेद के कई सारे कल्प थोड़े महंगे होते हैं, वैसे रसकल्प महंगे ही होते हैं ना, जी मैम। तो थोड़ा सा कभी कभी ठीक है अभी करना पड़ता है। आई थिंक थोड़ा ज्यादा ये हो जाएगा, बट ये ना शुक्र दृष्टि प्यूरिफिकेशन में बहुत अच्छा है। और मैंने अभी इसकी प्राइस भी देखी है तो 535 का है, तो आई थिंक ओके है, 535 इज ओके। नहीं मैम, 535 ओके है, 25 लेकिन जैसे टैबलेट मिल अगर जाती है। बहुत सारी दवाइयाँ चलाएंगे ना एक साथ ना, तो फिर ज्यादा बजट चला जाता है उन लोगों का। हाँ हाँ वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, बट इसमें ना मैं ये हो सकता है मल्टीपर्पज वाले कि हैं। ना उनको मैम एक आराम दे दें, 25 से 10 और टैबलेट्स है बाद क्या? में। मैम देखिए, जो पेशेंट ना कोई ड्रग एडिक्शन, मेंटली डिप्रेस है, जिसमें ये 2-3 समस्याएं है, इसको आप दे सकती है ना, तो ओवरऑल अच्छा इफेक्ट मिलेगा। प्यूरिफिकेशन हो जाएगा सीमन का, शुक्र धातु का, और उसका डिप्रेशन भी कम हो जाएगा, उसकी आदतें जो खराब आदतें वो भी कम हो जाएगी। तो ओवरऑल मतलब अच्छा चलेगा ना ऐसे ऐसे भी कंडीशन में। मैम ये भी तो कर सकते हैं, शुरू में थोड़ा सा आराम दे देते हैं ऐसी दवाइयों से, फिर उसके बाद जब दवाइयाँ कम करके फिर एक इसको ऐड कर देते हैं, हाँ वो तो भी है। थोड़ा सा अब जैसे देखिए आयन आप का पहले भी क्या काम कर करें ना, जाएगा। जैसे आप पहले दीपन पाचन दे दिया, आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभा, शिलाजीत वगैरह जो रेगुलर मेडिसिन से उसको चला दिया, और एक बार आपको पता चला कि इसकी अग्नि भी ठीक हो गई है, एंड जो आप दवा देंगे तो उसका परिणाम धातु पर होगा, क्योंकि अग्नि ठीक नहीं है और अपने इसमें बड़े बड़े कल्प दे दिए तो परिणाम धातु तक नहीं पहुंचेगा। धातु तक परिणाम पहुंचने के लिए आपको पहले आम को हटाना होगा, स्त्रोतस को क्लियर करना होगा। मानो आपने विरेचन दे दिया तो विरेचन के बाद जो संसर्जन क्रम हो जाता है, उसके बाद ऐसे कल्पों का प्रयोग करें तो जाकर वो डायरेक्टली धातु तक पहुंचेंगे। ये मेरा विचार है, वो भी बात ध्यान में रखे हमेशा। तो लाइक पहले ही कोर्स में हम सभी एक साथ दवाइयां नहीं देंगे, हम पहले थोड़ा मतलब स्त्रोतस शुद्धिकरण पर इसमें इंपॉर्टेंस रहेगा। स्त्रोतस अवरोध को दूर करना है, अवरोध एक बार दूर हो गया तो आप जो भी खिला देंगी ना उसका परिणाम रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। फिर आम की कंडीशन में इतने बड़े कल्पों को प्रयोग करके क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं, ऐसे पैसे वेस्ट हो जाए। तो आम को हटाए, अच्छा जो दोष कोष्ठ में है इसको लेकर आए, इसमें शाखा से कोष्ठ में लेकर आए, उसको हटा दे, और एक बार पूरा थोड़ा सा हल्का हो गया शरीर तो ऐसे कल्प देंगे तो वो धातु लेवल तक जाकर उसका एब्सॉर्प्शन, उसका काम अच्छा बनेगा।
है ना? जी मैम। मेरा पॉइंट ध्यान में आ गया? तो ये बात सभी के लिए लागू होती है, हमेशा के लिए याद रखिए कि ये विचार करना ही है हमें। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि ब्लाइंडली हम लोग बड़े बड़े कल्पों के साथ चल जाते हैं कि भाई चलो ये बहुत अच्छी है, ये पढ़ाई है, ये है अवेलेबल। ऐसा नहीं, कभी कभी सिंपल सा द्रव्य भी बहुत अच्छा काम करता है, तो वो भी देते। शुरू में तो सिंपल ही दीजिएगा। पेशेंट जो आप बताती वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इतने महंगे दवाई या पेशेंट्स के लिए तो अफोर्डेबल नहीं होती है ना हर बार। तो वहां पे त्रिफला सिंगल ड्रग हर्बल जो चूर्ण आते उसका काम चला लीजिएगा। फैंसी मेडिसिन की जरूरत नहीं होती हर बार, जो इफेक्टिव हो वो ज्यादा सोचिएगा, सिंपल और इफेक्टिव। और हमारे पास बहुत है। आप सिंपली आम पाचक पट्टी भी महंगी आती है, तो वो भी पेशेंट अफोर्ड नहीं करता, कभी कभी उसको पता ही नहीं चलता ना आम पाचन करना जरूरी है। तो उसको जीरा का पानी बताइए, उसको धनिया का पानी बताइए, उसको आप शुंठी का पानी बताइए। शुंठी वगैरह कैसे घर में रहता है, अदरक रहता है, तो अदरक का अगर आप पानी या उबाल कर बताते तो पेशेंट खुश हो जाता है कि चलो, भले उसको लगता है कि ये क्या है, बट लाइक उसको लगेगा कि ये घरेलू नुस्खा है, बट आप फिर उसको साइंटिफिकली समझा देंगे तो वो उसका सेवन करेगा, तो अग्नि करेक्शन और पाचन बहुत अच्छा हो जाएगा। जी। और किसी का कोई केस आपने कुछ डाला है आज? नहीं मैम। मैम मुझे ये पूछना था, वो जो बच्चा था ना जिसमें कान से खून आ रहा था, तो हाँ वो हाँ। ब्रेस्ट में गिराया था, तो मैम अभी तो वो आया नहीं है, मेरे ख्याल से मंडे को ही आएगा वो बच्चा। तो अब उसको फिर मेडिसिन तो कुछ चलानी होगी, तो फिर क्या चलाएंगे हम जो मतलब ये कान का जो खून है और जुकाम है उसमें मतलब बंद हो जाए। कान के लिए ना? अच्छा। ब्लीडिंग तो बंद हो गई कान की, जुकाम भी ठीक ही हो गया, लेकिन हाँ रिकरेंस नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हाँ, कान से ये निकल रहा था ना, वो वाला ना? तो 6 महीने का बच्चा है, तो क्या अपग्रेडेशन तो नहीं देंगे फिलहाल, तो उसके तो कैसे कुछ नहीं कर सकते। माँ को दें उसके क्या करें कि दूध में वो पिलाएगी अपने बच्चे को। ठीक है मैम, मैं ना कुछ उसको सोचकर आपको डाल देती हूँ ना, कैसे क्या क्या दे सकते हैं। आपने ताली शादी वो तो चला दिया था ना? मैं कुछ नहीं चलाया मैंने उसको, मैं नहीं तो ना? बस केवल ब्रेस्ट, मैं तो खुद ही देख के डर गई कि ये बच्चा कान से खून आ रहा और 6 महीने का बच्चा है, तो मैंने कहा भाई ब्रेस्ट मिल्क डाल के देखो। इतना तो कॉन्फिडेंस था ही कि ब्रेस्ट मिल्क से कान का खून तो बंद हो ही जाएगा। पित्त शमन ही करेंगे हम लोग इसमें, पित्त शमन का ही विचार करना हाँ। होगा, रक्तस्राव हो रहा है तो। मैं माता के लिए दवा देते हैं, मैं कुछ आपको ना अच्छे से ये करके ये कर देती हूँ। कुछ और डिटेल हो गए तो पोस्ट कर लीजिएगा, फिर जैसे मंडे को आ और रहे तो मैम मैं तब तक ये डाल जो है देती ना उसको जुकाम 2 महीने से था, तो मैं ये भी हो सकता है कि जुकाम 2 महीने से बना है कंटिन्यू, तो कहीं उसकी वजह से कान में भी ब्लड आ हूँ। सकता आपने है। ना इसमें मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा क्या? हाँ कान में तो कोई नहीं था, और जब मुझे मालूम था कि जुकाम, तो मैंने नाक भी देखी, तो नाक भी ठीक ठाक थी। तो पता नहीं क्या, तो अब छोटे बच्चे का तो हम समझ में नहीं आता क्या एग्जामिनेशन कैसे करे, बाकी टेस्ट वगैरह क्लियर था उसका। अच्छा, क्योंकि क्या फिर अंदर से कोई जख्म है क्या, इन्फेक्शन है, या अंदर का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, ईयर ड्रम और है कुछ दिखा वो? नहीं उसका ना, वो जो होल था ना कान का, वो तो बहुत ही छोटा था। वो मेरे टॉर्च की रोशनी भी नहीं जा रही थी, बस वो दिख रहा था कि कान से हल्का आया, नेक्स्ट डे आया तो वो सूख गया था पूरा खून। कुछ ट्रॉमा की हिस्ट्री मिली, ट्रॉमा की? नहीं नहीं नहीं, मुझे मन लग रहा है वो ना, वो जुकाम जो 2 महीने से था ना, वही सीवियरिटी कर करके होता है ना, बच्चों को जुकाम होता है तो कान में खुजली भी होती है, दर्द भी होता है, जब सीवियर हो जाता है तो फिर ट्रीट करो तो कान में चला जाता है। तो मुझे तो कुछ ऐसा डाउट लग रहा है। अच्छा, यार हमें ठीक है। मैम, हमें तो और पित्त शामक चिकित्सा करनी है, मुझे ऐसा पित्त लग रहा है। शामक, हाँ पित्त शामक तो करनी ही है, क्योंकि वो कफ तो भी करनी होगी मैम, जो जुकाम भी बंद करना होगा तो। मैम कर्ण प्रक्षालन कर सकते क्या, या फिर कोई मैम पूरन जैसे नहीं पंचवल्कल? नहीं कर पाऊंगी, बहुत हाँ, छोटा बच्चा है, नहीं नहीं करूंगी मैम। पंचवल्कल से वगैरह कुछ ऐसे? नहीं मैम नहीं, वो बच्चे में रिस्क ले नहीं, लेना माँ बाप। पूरन वगैरह भी हाँ नहीं कर पाएंगे? अच्छा, नहीं। नहीं कर मैम आप पाएंगे। माँ की इंटरनली ट्रीटमेंट करिए ना, सिर्फ सर्दी की माँ की ट्रीटमेंट करिए, बच्चे को सिर्फ वो चालू रखने दीजिए, स्तनपान वाला वो ड्रॉप्स जो भी है स्तन्य का। मैम ये जो माँ को हमने ब्रेस्ट मिल्क स्तन के मैंने गुण पढ़े थे, इसमें अनुष्ण लिखा है कि जो मदर का ब्रेस्ट मिल्क है वो अनुष्ण होता है, तो अनुष्ण मतलब शीत होगा भी नहीं और ऊष्ण भी नहीं होगा, है ना? यही हुआ ना वो तो मैम? आप कंटिन्यू रखिए, और माँ को प्रतिशय की चिकित्सा कर दीजिए, वो सर्दी की जो भी है, सिद्धोप्लादी दे दीजिए, सूतशेखर दे दीजिए, गुडुची दे दीजिए, आरोग्यवर्धिनी दे दीजिए।
गुड़ीची से ना ये ब्रेस्ट मिल्क एक्चुअली ना इसमें नागर आदि तेल या बाकी जो है ना वचा लहसुन आदि तेल, इसका अच्छा रिजल्ट बताया है सहस्त्र योग में। बट अभी जैसे छोटा बच्चा है तो थोड़ा सोचने लायक है। बड़ा अगर होता है तो फिर हम लोग इसका पूर्ण तेल का कर देते थे। ठीक है मैम, मैं बताती हूँ। जी ठीक है। वैसे मैम मैडम ने बहुत अच्छा बताया, अर्शिया मैडम ने बहुत अच्छा बताया कि बच्चे को नहीं तो कम से कम बात को चालू कर देते हैं, बच्चे के बारे में फिर आराम से धीरे धीरे करेंगे फिर। उसको भी ना कामदुधा प्रवाल वगैरह भी माँ को भी दीजिएगा, स्तन्य से ही मतलब उसका ये मिल जाएगा, हमें थोड़ा सा रिजल्ट मिल जाएगा। माँ को भी देते हैं तो जी मैम, माँ का ही ट्रीटमेंट प्लान करते हैं ना इसमें। जी मैम जी। और मैम फिर माँ को भी लाइक जटामांसी, अश्वगंधा ये भी अच्छे रहते हैं इसमें, ये लाइक बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ना। और बच्चे के इसमें नारियल तेल का भी हम लोग ये कर सकते हैं, पूरण कर सकते हैं। नारियल तेल पित्त का शमन भी करेगा और ब्लीडिंग के लिए भी नारियल तेल अच्छा रहेगा। नारियल तेल का एक कॉटन में ये करके स्वैप को उसमें डालने को बोलिए मैम, वो देखते कैसे रहेगा, है ना। कान में डालने के लिए मैम, कान का पूरन मतलब कॉटन से रख हाँ, दीजिएगा, समझ नारियल गई। तेल में डुबोकर वैसे रख देने को बताइए, कर्ण पूरन ठीक है। टाइप। वो तो उससे तो कोई नुकसान नहीं है, अच्छा ही रहेगा नारियल तेल वाला, हाँ हाँ उसके लिए। वो करिएगा। जी देखते फिर बिल्वा ठीक का है। वगैरह अच्छा रहता है, बट अभी बच्चे में मैंने भी कभी यूज नहीं किया, सो थोड़ा सा ठीक जी है। ओके, फिर ठीक विचार करते हैं और क्या कर सकते हैं। जी फिर लेकिन माँ में दीजिए आप ये पित्त शमन वाले दीजिएगा, है ना। जी ओके चलिए फिर आज हमने भृगु नाभ्यादि एक सुंदर कल्प के बारे में जानकारी ली, और आप जरूर इसका उपयोग करके बताइएगा, और बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिल जाता है और आपको ये आराम से मिलती है जमुना फार्मेसी से। सो बहुत अच्छी ये पति पत्नी दोनों के लिए भी अच्छी विकल्प है और सभी के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। तो चलिए फिर अभी मंडे को मिलते हैं, कल संडे का छुट्टी है। चलिए फिर ओके, नमस्कार।